बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान राइज फ्रॉम बैरियर टाउन रावलपिंडी प्लेटफॉर्म इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, आज बेसिकली मैं कुछ चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में बेसिकली चल रही हैं और हम अपने क्लाइंट्स को बेसिकली अपडेट करना हमारा काम है। और ख़ास तौर पे आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन वाला चैनल है जो बैरियर टाउन के रिगार्डिंग जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं मार्केट में या जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं वो आपके सामने रखनी होती हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि जी अगर हम लोग फ्लैट्स के हवाले से भी और प्लॉट्स के हवाले से भी कि प्राइसेस की अपडेशन कर दिया करें, और ख़ास तौर पे जो अभी डेवलपमेंट स्टेटस चल रहा है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से रिगार्डिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गए या अपार्टमेंट शॉप्स कमर्शल्स फ्लैट्स, इस तरह की जितनी भी जो बेसिकली ऑप्शंस चल रही हैं और जो इनके रेट्स चल रहे हैं उनके हवाले से जो है वो चाहते हैं कि क्या कौन सा रेट ऐसा होगा जिसमें हमें बाइंग की जाए और हमारे लिए बेहतर रेट होगा। और रिगार्डिंग प्लॉट्स के भी हवाले से कि अभी जो ओवरऑल एक एवरेज प्राइस चल रही है प्लॉट की उसके हवाले से भी जो है वो हमें अपडेट कर दिया जाए और क्या सिचुएशन हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा और प्राइसेस के भी शेयर करूँगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन रिगार्डिंग बहरिया के जो है वो आपके साथ शेयर की जा सके। और रिगार्डिंग बहरिया की कोई भी क्वेरी है आपके तो हमसे ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ओवरऑल, और अभी इसमें आपको जो है मैं कंप्लीट डिटेल भी दिखाता चलूँगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, मैं प्राइसेस के हवाले से एक चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ। मैंने हमेशा यही कहा है, पिछली वीडियोस में भी कहा है कि जो भी बाइंग चाहे वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है चाहे वो आउटसाइड द बैरिया यानी कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अगर कोई भी अपार्टमेंट्स वगैरह हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें है तैयार जो चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब करीब जो नियर बाय हैं जिसमें काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुए हुए हैं या नियर बाय जो कंप्लीशन के करीब हैं चीज़ें, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम इन बिटवीन प्राइसेस आ रही हैं ना वो तकरीबन होती है 7,000 से लेके 12,000 मैक्सिमम मैक्सिमम पर स्क्वायर फीट फ्लैट के रिगार्डिंग। और बहुत सी ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं जो मैं पॉसिबली इस वीडियो में नहीं तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो के साथ शेयर करूंगा जिसमें आप देखेंगे टाइल वर्क्स और ओवरऑल चीज़ें लग रही हैं और बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर हैं। और रिगार्डिंग ये आप जिस तरह ये सामने का प्रोजेक्ट देख रहे हैं यहाँ आपके इन बाय नियर बाय जिस तरह के आपके कोई प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब के जो ये जिस तरह ये भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सामने की, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो प्राइसेस होती हैं यहाँ पे वो आपकी जो है वो ये है बाइंग के लिए। और इसमें आपको इंस्टॉलमेंट भी मिल जाती है और इसमें आपको कैश पे भी मामलात हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे मलिक रियाज मस्जिद के सामने से व्यू करवा रहा हूँ इस साइड पे, ये जो आपको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट साउथ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट वगैरह का स्टेटस क्या है और आपके लिए डिसीजन लेना एक आसान हो कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो आपने डिसीजन करना है वो कैसा रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। देखिए बेसिकली जो हमारे यहाँ पे बैरिया या ओवरऑल पाकिस्तान में सिनेरियो भी चल रहा है वो यही है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा महंगा डे बाय डे जो है वो होता जा रहा है। उस लिहाज से ये है कि ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्लैट्स वगैरह में तो आपको फ्यूचरिस्टिक में काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है मिल जाएगा। बनिस्बत ये समझ लें कि प्लॉट से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न जो है वो आपको एक्सपेक्टेडली मिल जाएगा इन एरियाज़ में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक फ्लैट्स में। क्योंकि देखें आपको अगर एक फ़्लैट आप एवरेजली अगर कोई भी प्राइस आप लगा लें, लेट्स सपोज आपने एक 70 लाख रुपए का एक फ़्लैट लिया है, 1% के करीब आपको जो है वो रनिंग में आपको एक तो रेंट मिल जाता है। इसी जिस तरह ये चीज़ ये है और ये है कि आपकी अगर चीज़ तैयार है और उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यानी 0.5 से 1%, अगर हम उसका मिनिमम भी 0.5% लगाएं कि आपको रेंट आ रहा है 35,000 तो आपका तकरीबन लगभग ये जो पर एनम जो आपको रेंट है वो तकरीबन 4 लाख प्लस है। और ऑब्वियसली जब ये चीज़ें जितनी भी आपकी जो हैं ये आफ्टर 1 ईयर के ऊपर अगर आप चले जाएं तो जिस तरह इंपोर्ट की हमारे मामला चल रहे हैं एक्सपेंसेस चल रहे हैं उसमें ये है कि ये आपकी लगभग कोई तकरीबन जो एप्रिसिएशन में ही आ जाती है प्राइस वो तकरीबन
20 to 25% तक उसमें एप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इस टाइम पे ये हो रहा है कि आपको प्लॉट कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। लाइक अगर आप 5 मरला की अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं घरों की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी जो लगभग कॉस्ट आती है एवरेजली कंस्ट्रक्शन की, वो तकरीबन 85 लाख के नियर बाय है अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। और 7 मरला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 1 10 1 15 की आपकी खुद पर्सनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे आ रही है रिगार्डिंग फिनिशिंग के साथ, क्योंकि फिनिशिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जो आपकी पहले कॉस्ट आती थी तकरीबन 55 60 55, वो ऑलमोस्ट डबल के नियर बाय जो है वो प्राइसेस चले गई हैं। चाहे वो आपका पेंट है, हर चीज़ है, इसकी मैं कर सकता हूँ आगे जो है वो कि किस किस तरीके से जो है वो आपकी बेसिकली पेमेंट्स बनती हैं। अब बेसिकली होता क्या है हमारे यहाँ पे होता यही है कि लोग आपको मिसगाइड करते हैं और आप मिसगाइड होना भी पसंद करते हैं। उसकी वजह ये होती है, अब मैं आपको एक चीज़ रियलिस्टिक बेस पे बताऊंगा कि जी ये चीज़ आपको पड़ती है 5 रुपये, आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। अगर दूसरा बंदा आपको कहेगा नहीं नहीं ये तो आपको 2 रुपये 3 रुपये कॉस्ट आएगी इसकी, आप बड़े खुश होंगे कि जी ये बिल्कुल बंदा ठीक कह रहा है। लेकिन जब वो शुरू करते हैं आप कोई काम और जब उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी बढ़ जाती है, तो आप ऐसी स्टेज में होते हैं कि वहाँ से आपका विदड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं होता। और फिर उस टाइम पे आपको अंदाज़ा होता है भाई अभी हम क्या कर बैठे हैं। तो वो कहते हैं ना जैसे लालच बुरी बला है, आप रियलिस्टिक बेस पे सोचें तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अच्छा, ये हमारे राइट साइड पे बिजनी डिस्ट्रिक्ट साउथ है। ये रोड जो राइट पे जा रहा था ये DH3 की तरफ आ गई, यानी बाकी सेक्टर्स बैरी हैमलर और डॉल्फिन चौक और जो रूट स्कूल है उस तरफ जा रहा है। ये राइट की जितना एरिया है आपका, ये सारा का सारा बिजनी डिस्ट्रिक्ट साउथ है। ये भी हम लियाकत अली खान इलामा इकबाल जंक्शन के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं। अब मैं आपको जो बेसिकली बिजनी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ का एरिया, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट साउथ और नॉर्थ बेसिकली दो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के जो है वो पॉइंट्स हैं, दो बेसिकली यहाँ पे जो है सेगमेंट्स की गई हैं कि राइट वाला जो है वो साउथ कहलाता है और लेफ़्ट का जो एरिया है वो नॉर्थ कहलाता है। और ये एक्सप्रेस वे सीधी फेज 7 की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब ये नॉर्थ है। नॉर्थ में आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे बैरिया हेड ऑफिस भी आएगा। मैं अभी आपको बैरिया हेड ऑफिस भी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि उसके ऊपर काम जो है वो कितना हो चुका है। और ये राइट साइड पे जो है ये सेक्टर ए है, ए ब्लॉक। ये सारा का सारा किनाल का एरिया है और यहाँ पे साइज़ जो किनाल का है वो 50 बाई 90 का है। एवरेज प्राइस तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये आपके किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट की है। ये मैं चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान रहे। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो अपार्टमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारी आप सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो रेट्स मैंने आपको बताएं ये वही वाले रेट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। 7,000 टू मैक्सिमम 12,000 रेट मैं अपना इसलिए डिस्क्लोज नहीं करता। जो मेरे पास ऑप्शन होती है वो बहुत मुनासिब रेट्स भी होती है, इसलिए नहीं करता कि अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बाइंग करके बैठे होंगे, किसी न किसी चैनल पे किसी न किसी से ले चुके होते हैं। तो ये मुनासिब बात नहीं होती कि आप जो है वो अब उसकी कंपैरेटिव। मुझे 1 2 दफ़ा क्लाइंट्स ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमारे जो है वो किसी रिलेटिव का फ्लैट है, उन्होंने लिया हुआ है, तो बताएं क्या प्राइस होगी कि अगर हम उनसे बाइंग करें। तो मैं अब उनको क्या रेट दूँ, कि क्या बताऊँ कि भाई क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुनासिब बात ही नहीं कि उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेंसिव अगर परचेज़ किया होगा तो मैं अगर उन्हें बोलूँ कि भाई ये रेट्स हैं तो वो मुनासिब नहीं है। अब ये जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप कंपनी से भी रेट ले सकते हैं, मेरे से भी रेट ले सकते हैं। मेरा रेट कंपनी के रेट से बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने डिस्क्लोज ही नहीं इस तरीके से करूँगा। अगर आप हैं अपना यहाँ पे आप जो विज़िट है वो कर लें, फ़ाइनल कर लें, फिर आप बताएं कि जी हमारा फ़ाइनल हो चुका है, हमें आप बताएं कि अब क्या आप रेट दे सकते हैं। तो मेरा रेट ऑब्वियसली इस प्राइस से बहुत कम होगा। तो अब ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, बहुत से लोग ओवरसीज़ में भी हैं, हमसे वो डिस्कस करते रहते हैं। और यहाँ पे ना तो हम किसी तरह की कोई प्राइस जो है वार में जाते हैं या इस तरह की कोई सिनेरियो करते हैं। बस एक ऑप्शन है आपको बताया कि हमारे से भी रेट ले लीजिएगा अगर आपको कोई इंटरेस्टेड कोई चीज़ लगती है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पर भी कोई लगती है, तो मेरे रेट्स और आपके रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और जिस भी जगह पे आप लेना चाहते हैं बता दें कि जी यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं और ऑलरेडी हमें जो प्राइस मिली है, अब आप बताएं कि आपकी प्राइस क्या होगी। तो मेरी ऑब्वियसली प्राइस बहुत कम होगी इंशाल्लाह, और आई एम 110% कन्फर्म अल्हम्दुलिल्लाह एंड श्योरली। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि आप हमसे लें, आपने अगर कहीं भी किसी और चैनल से भी ले रहे हैं, किसी डीलर के थ्रू भी ले रहे हैं, तो आप ज़रूर लें, वहाँ पे लें, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे काम करने के लिए बैठा है और उसकी कोशिश होती है कि वो यहाँ पे अच्छा काम करे और अच्छा जो है वो बेसिकली अपने क्लाइंट्स को जो है वो गाइड करे। तो इस हवाले से है बेसिकली ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये इनका सिनेरियो और ओवरऑल सिचुएशंस इस एरिया की वो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की है। बस कोशिश किया करें कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट और जब भी करें,
अच्छा प्रोजेक्ट चूज़ करें, उसके फ़ीचर्स देखें और हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है स्पेसिफ़िकली ख़ास फ़ीचर्स होते हैं जो आगे के लिए आपको फ़ायदा देंगे। अब ये देख सकते हैं आप हेड ऑफ़िस, ये मैं आपको रुक के अच्छी तरह दिखाता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे जो हेड ऑफ़िस है बेसिकली बैरिया का, उसमें काम क्या हो चुका है। इर्द-गिर्द सराउंडिंग पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, कितनी डेवलपमेंट ओवरऑल यहाँ पे हो चुकी है और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट्स पे आपके लिए यहाँ पे क्या जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और दूसरा मैं आप कंपैरेटिवली आपको ये बता दूं, अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट पे जाते हैं, लेट्स सपोज आप एवरेजली कोई प्लॉट पोजेशन के साथ लेते हैं 50-60 की ब्रैकेट में एक एवरेज, तो आप ये देखें कि आपको इतने ब्रैकेट में अभी जो है वो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट मिल जाएगा और रेंट भी मिलेगा, प्लस उसके बाद आगे फ्यूचर में वो रेट जो आपके प्लॉट के उससे ज़्यादा आपको कैश इसमें करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में प्लॉट की प्राइसेस बहुत तेज़ी से अप्स नहीं जाएंगी, बल्कि ये वाली जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी है इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक आपका जिस तरह स्टील है, सीमेंट है, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये भी आपकी जैसी डेवलपमेंट्स वगैरह ओपन होती हैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, तो आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाती हैं। लाइक अब सीमेंट का बैग अगर आपका 500 का था, 1000 पे ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो डेवलपमेंट वगैरह स्लो है एज़ पर गवर्नमेंट की, जिस तरह गवर्नमेंट कोई मेगा प्रोजेक्ट्स पे नहीं जा रही। अगर होगा तो आपके सिचुएशन सामने होगी कि इस टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव जो हैं वो मामलात आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप डेवलपमेंट ओवरऑल देख ही रहे हैं कि ये बैरिया हेड ऑफिस है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है और डेवलपमेंट वगैरह ओवरऑल आप देख सकते हैं। नॉर्थ में मैं काफ़ी डिटेल बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि बहुत से हमारे जो क्लाइंट्स हैं या लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली की होगी, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, या जिन लोगों ने नाम सुना हुआ है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का उनको अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली ये कैसा लुक लाइक्स है, मतलब इसकी कैसी लुक है, क्या सिनेरियो है और क्या है इसमें बेसिकली फ्यूचरिस्टिक पॉइंट पे अट्रैक्शंस वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन ग्राउंड प्लस 9 ग्राउंड प्लस 8 की जो हैं ये सारे अप्रूवल्स हैं। लोअर ग्राउंड प्लस 9 10 11 इस तरह की जो बेसिकली हैं इसकी अप्रूवल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन एंड स्पेस जो ओवरऑल कवर्ड होती है, क्योंकि बेसिकली ओवरऑल जो एरिया है स्क्वायर फिट्स के हिसाब से वो हर प्रोजेक्ट का जो है वो अप्रूव्ड होता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो बिल्डिंग की एलिवेशन है वो कैसे रख रहे हैं। अगर आपकी एलिवेशन नीचे ज़्यादा एरिया ले रही है तो आप ज़्यादा ऊपर तक कवर नहीं करते, लेकिन अगर ऊपर से आप नैरो करते जाते हैं तो वो ऊपर तक आप इससे भी ऊपर फ्लोर्स तक जो है बेसिकली वो ले जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लोकेशन एंड ओवरऑल सिनेरियोज़। और बाकी ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम मार्केट में आपके लिए, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है इसको। देखिए मुल्क में तो ओवरऑल पैसा जो है उसकी कमी नहीं है, इन जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली डॉलर्स में है और ये सिनेरियो भी आपको पता है ओवरऑल हमारे यहाँ पे पूरा कर दिया जाता है। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि फिर क्या सिचुएशंस होगी, ओवरऑल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगी। और यही होता है शुरू से 2008 से लेके ऑनवर्ड, तो ये आपको सामने ही है सिनेरियो। तो इस लिहाज से ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम है, आप इन्वेस्ट करें, आपको 110% फ्यूचर में काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न मिलेगा, चाहे आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहें। दुआओं में अपनी याद रखें और वीडियो के बारे में कमेंट्स और अपने जो ख़यालात हैं उसका इजहार अपना ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।